हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय इन आलम स्टडी मटेरियल। एक आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग वोकेबलरी ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज के वीडियो में। जैसे कि आपने एक वीडियो मेरा देखा होगा, जो फर्स्ट क्लास मेरा आया था वोकेबलरी का, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो और आगे उम्मीद है कि आप उतना ही सपोर्ट करेंगे। जो वोकेबलरी होता है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है या इंग्लिश बोलना है, या आप कहीं इंटरव्यू में जाने से डरते हैं, या आप कहीं किसी तरह से दिक्कतें आपको अगर सामना करना पड़ रहा है, तो आप मेरे सेशन को जुड़ सकते हैं और लाइव जुड़कर और मेरे वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं। वर्ड मीनिंग जो होता है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होता है, लेकिन हम नहीं जान पाते, उसका प्रयोग हम नहीं कर पाते, इसके वजह से हम चूक जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वर्ड पूछे जाते हैं, जो बार बार आता है, हमारे आगे पीछे रहता है, लेकिन हम उसका मीनिंग समझ नहीं पाते। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है आलम स्टडी मटेरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेरा है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जब कोई चीज़ संभावना में होता है तो कोई कोई कहता है दिस इज़ ए पॉसिबिलिटी, ये कार्य करने की संभावना है। दिस इज़ वर्क इज़ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। जो कोई चीज़ प्रोसेस में रहता है उसको प्रक्रिया कहते हैं, प्रक्रिया। समाधान का मतलब होता है सॉल्यूशंस का मतलब होता है समाधान। सॉल्यूशंस का मतलब होता है समाधान। कंसंट्रेशंस का मतलब होता है निर्माण। कंसंट्रेक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। निर्माण। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध। अनुरोध। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध। अनुरोध। कोऑपरेशंस का मतलब होता है सहयोग। तो कोई सहयोग करता है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेशन। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसका अर्थ नहीं जानते होंगे। इस वर्ड का कोऑपरेशंस उनके सामने कई बार आया होगा, लेकिन उनके वो वर्ड नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सहयोग होता है। तो आज आप जान लीजिए कोऑपरेशंस का मतलब होता है सहयोग। बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। आई एम बिलीव 1 आवर्स, आई एम बिलीव बुक। मुझे किताबों पर विश्वास है। आई एम बिलीव इन बुक। तो बिलीव का मतलब होता है विश्वास। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। कहते हैं जब कहीं कंपनी में हम कहीं कोई कंपनी में जब जाते हैं तो वो पूछते हैं कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्सपीरियंस का भी अर्थ नहीं जानते, तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। अनुभव। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। अनुभव। परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने उस खेल में, आपने इस क्रिकेट खेला, आप तो आपने आपकी परफॉर्मेंस कैसी, आपका प्रदर्शन कैसे रहा। तो इंग्लिश में परफॉर्मेंस और हिंदी इसका हिंदी प्रदर्शन। रोल। रोल का मतलब होता है भूमिका। जैसे एक एक्टर जो होता है, एक्टर्स जैसे फिल्म्स में रोल अदा करता है। टीचर्स विद्यार्थी के फील्ड में रोल अदा करता है। पेरेंट्स बच्चों के फील्ड्स में रोल अदा करते हैं, तो उसे रोल को इंग्लिश में कहते हैं भूमिका। भूमिका का मतलब है जो भूमिका निभाते हैं, ठीक। अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। जब कोई चीज़ हमें अधिकार होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है व्यवस्था। जब कोई चीज़ व्यवस्था जब बनती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है व्यवस्था। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। कोई चीज़ कोई पूछता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे आप विद्यालय गए, विद्यालय में आपसे पूछा जाएगा आपकी आइडेंटिटी कहाँ है। तो आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। आपकी पहचान क्या है कि आप इस विद्यालय के छात्र हैं। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है कि आप इस विद्यालय के छात्र। तो आइडेंटिटी का मतलब आज से जान लीजिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान।
इम्प्रूवमेंट्स का मतलब होता है सुधार। इम्प्रूवमेंट्स का मतलब होता है सुधार। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, इसे आई लिख लीजिए। इम्प्रूवमेंट्स का मतलब होता है सुधार। आई एम इम्प्रूवमेंट्स हेड राइटिंग्स, आई एम इम्प्रूवमेंट्स वोकेबलरी, I am improvements early, get up early in the mornings. I am improvements speaking English. I am improving spoken English. So this is very most important vocabulary and word and meanings. इम्प्रूवमेंट्स आपको हर जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द वर्ड है, ठीक। इम्प्रूवमेंट। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। टारगेट का हिंदी में अनुवाद होता है लक्ष्य। टारगेट को हिंदी में कहते हैं लक्ष्य। टारगेट को हिंदी में कहते हैं लक्ष्य। परिवर्तन, चेंज को कहते हैं परिवर्तन। तो कोई चीज़ चेंज होता है उसे परिवर्तन कहते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। ग्रोथ कैसे, हाइट में ग्रोथ होता है, पैसे में ग्रोथ होता है, बिजनेस में ग्रोथ होता है। तो उस ग्रोथ जो वर्ड है उसका अर्थ हिंदी में होता है वृद्धि। मोटिवेशंस का मतलब होता है प्रेरणा। मोटिवेशंस का हिंदी होता है प्रेरणा। तो कोई चीज़ हमें कोई मोटिवेशन देता है, मोटिवेट करता है, तो उसको इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं प्रेरणा। प्रेरणा हमें दे रहे हैं, ठीक, प्रेरणा दे रहे हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है। उसके बाद अगला जो मेरा वोकेब है ये है डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। जब हम कोई चीज़ डिसीजन लेते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं निर्णय। प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम। ये हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हैं। और ये एग्ज़ाम्स में भी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे रेलवे, जैसे SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, और जो अदर्स एग्ज़ाम्स होते हैं वो वहाँ ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल होने वाला है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए अपने नोट्स बुक में और याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, ठीक। एडवांसमेंट का मतलब होता है प्रगति। तो कोई चीज़ हमारा प्रगति से रहता है तो एडवांसमेंट उसे कहते हैं। चैलेंज का मतलब होता है समस्या। चैलेंज का मतलब होता है समस्या। बहुत सारी चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में, बहुत सारी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आई एम फेसिंग बिग चैलेंजेस इन माई लाइफ। आई एम फेस चैलेंजेस इन स्टूडेंट्स लाइफ। तो चैलेंजेस जो वर्ड होता है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिग्नल का मतलब होता है संकेत को इंग्लिश में कहते हैं सिग्नल। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायता। आपको बहुत सारी असिस्टेंट जो वर्ड है ये आपको बहुत सारे जगह मिलेंगे। जैसे आप कंपनी में गए तो वहाँ होते हैं असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर होते हैं, यानी असिस्टेंट जो होते हैं बहुत सारे जगह उपयोग होने वाला वर्ड है। तो असिस्टेंट का मतलब होता है सहायता, ठीक। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। जब कोई चीज़ मेरा इम्पोर्टेंस रहता है तो उसका इंग्लिश होता है महत्व, उसको इंग्लिश में कहते हैं महत्व। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता। जब कोई चीज़ इफ़ेक्ट देता है, इफ़ेक्टिवनेस को कहते हैं प्रभावशीलता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जल्दी उठूँ। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है, तो उसे हिंदी में कहते हैं उत्तरदायित्व। प्राइज का मतलब होता है गौरव। फेलियर का मतलब होता है असफलता। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। कुछ लोग कहते हैं पेशेंस रखिए आपको सफलता मिलेगी। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। इमेजिनेशंस का मतलब होता है कल्पना। इमेजिनेशंस का मतलब होता है कल्पना। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। इनिटेटिव का मतलब होता है पहल। इनिटेटिव का मतलब पहल। क्रिएटिविटी का मतलब होता है
रचनात्मकता, रचनात्मकता, ठीक, क्रिएटिविटी। कंपैरिजन, कंपैरिजन्स का मतलब होता है तुलना। कोई चीज़ से हम जो दो चीज़ होते हैं उससे हम कंपैरिजन्स करते हैं तो उसको हिंदी में कहते हैं तुलना। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जो होता है स्थिरता। कंसिस्टेंसी इज अ बिग, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड एंड एवरी टाइम्स विद द यूज ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो वर्ड है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, उसको हिंदी में कहते हैं स्थिरता। क्लैरिटी, क्लैरिटी जो होता है स्पष्टता। और कोई चीज़ आपकी स्पष्ट होती है, स्पष्ट के लिए प्रयोग क्लैरिटी का करते हैं। क्लैरिटी, क्लैरिटी का उपयोग हम करते हैं, क्लैरिटी का उपयोग हम करते हैं। अचीवमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धता। अचीवमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धता। उपलब्धता। विषय फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब होता है विचारधारा। फिलॉसफी का मतलब होता है विचारधारा। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। हॉनेस्टी का मतलब, हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदार। हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदार। कोलैबोरेशंस का मतलब होता है सहयोगिता। कोलैबोरेशंस का मतलब सहयोगिता। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। जब कोई चीज़, मेरा संविधान जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या है, लचीलापन है, ठीक, तो उसे कहते हैं लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। इनोवेशंस का मतलब होता है नवाचार। नवाचार। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। मोटिवेशंस का मतलब प्रेरणा शक्ति। मोटिवेशंस का मतलब होता है प्रेरणा शक्ति। डेडिकेशंस का मतलब प्रतिबद्धता। डेडिकेशन फोरसाइट का मतलब होता है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता। स्किल्स का मतलब होता है कौशल। स्किल का मतलब होता है कौशल। ट्रस्टवर्थनेस, ट्रस्टवर्थनेस का मतलब होता है विश्वसनीय। ट्रस्टवर्थनेस, ट्रस्टवर्थनेस का मतलब होता है विश्वसनीयता। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है समाधान क्षमता। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। डिसिप्लिन, कितने आप डिसिप्लिन, तो अनुशासन। पॉजिटिविटी का मतलब होता है सकारात्मक। पॉजिटिविटी का मतलब होता है सकारात्मक। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।